बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस का सेकंड रिएक्शन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, रिडक्शन। यानी कि बेंजीन रिंग में हमने हाइड्रोजन ऐड की थी जिसको हमने कहा था हाइड्रोजनेशन, और उसमें हम तफसील से पढ़ चुके थे कि जो बेंजीन रिंग इसमें इन्वॉल्व होगा, जबकि इससे पिछले रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और साइड चेन हैलोजनेशन और साइड चेन ऑक्सीडेशन, उसमें आपने देखा कि बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। प्रोडक्ट जो बनी थी उसमें बेंजीन रिंग ने अपनी जो पहचान है वो बरकरार रखी थी, उसमें बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। फिर हमने डिस्कस किया रिडक्शन ऑफ बेंजीन, जिसको हमने कहा था हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, और उसमें हमने देखा कि पाई बॉन्ड जब हम ब्रेक करते हैं तो ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू अल्कीन्स और साइक्लोहेक्सीन के मिश्रत। तो हमने पढ़ा था क्योंकि बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन में रिलक्टेंट शो करते हैं, रिलक्टेंट होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हैलोजनेशन। तो पहले आप देखें, अगर हम इसको देखें कि अगर ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें हम ब्रोमीन की एडिशन करते हैं। अगर ब्रोमीन जो है ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है, तो ब्रोमीन का सोल्यूशन में जो है वो साइक्लोहेक्सीन अगर ऐड करें तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज, अगर इथीन में भी ऐसा करें, आप इथीन में भी ब्रोमीन सोल्यूशन ऐड करें तो फौरन एडिशन होगी। साइक्लोहेक्सीन में ऐड करें, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ब्रोमीन इसके पास एक ब्रोमीन इसके पास, 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, तो ब्रोमीन का कलर फौरन डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन ये नॉर्मल कंडीशंस में परफॉर्म हो रहा है, तो आप कहेंगे ये साइक्लोहेक्सीन है क्योंकि इसने ब्रोमीन का कलर फौरन डिस्चार्ज कर दिया है। अच्छा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जबकि हम बेंजीन के अंदर जब ब्रोमीन का सोल्यूशन ऐड करते हैं या ब्रोमीन के सोल्यूशन में बेंजीन ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नहीं होता, नो चेंज इन कलर, यानी कि ब्रोमीन के कलर में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि डिसअपीयर होना था, इस केस में हुआ कलर चेंज, लेकिन इस केस में चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रोमीन के साथ बेंजीन का रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता। इसकी वजह भी मैं पहले समझा चुका हूं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज होते हैं, ये आसानी के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये पाई बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं करते, ये एडिशन रिएक्शंस की तरफ रिलेक्टेंट होते हैं। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइक्लोहेक्सीन के साथ ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन बेंजीन के साथ ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज ना होना इसके ज्यादा स्टेबल होने और लेस रिएक्टिव होने की निशानी है। और उसकी वजह क्या बताई है? एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये नो चेंज, ब्रोमीन के कलर में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्रोमीन की एडिशन करते हैं बेंजीन में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट मतलब या हीट कर लें, इसको दोनों सूरतें हो सकती हैं, या आप सनलाइट इस्तेमाल कर लें तो या उसको हीट कर लें, फिर ब्रोमीन की एडिशन होगी और उसका कलर चेंज डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ब्रोमीन जब ऐड होगी तो 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के ऐड होंगे तो क्या बनेगा? एक ब्रोमीन इसके पास एक इसके पास, सब हर कार्बन को एक एक ब्रोमीन मिल जाएगी और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, तो पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पाई बॉन्ड खत्म हुआ क्योंकि ब्रोमीन ऐड हो गई, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो यहाँ 6 ब्रोमीन एटम है, हर कार्बन को एक एक ब्रोमीन मिल जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। तो हर कार्बन के पास एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, या इसको इसका नाम ये भी लिख सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि बेंजीन से ये ड्राइव हुआ है, इसलिए इसको हम बेंजीन के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपने बेटा याद रखना है। इसी तरह तो ये बात आपको क्लियर होगी कि साइक्लोहेक्सीन के साथ ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ बेंजीन का नॉर्मल कंडीशन में कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। इसलिए आपसे कहा जा सकता है कि ब्रोमीन और जो साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन में डिफरेंशिएट करना चाहें आप तो कर सकते हैं। कैसे? अगर नॉर्मल कंडीशन में ब्रोमीन डालेंगे तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा जिसमें वो साइक्लोहेक्सीन है, और अगर गर्म किए बगैर उसमें कलर चेंज ना आए तो समझ लें वो बेंजीन है। अगर गर्म करने में कलर उसका चेंज हो जाए तो समझ लें ये जो कंपाउंड है वो बेंजीन है। तो इसको क्या कहते हैं? बेंजीन
हेक्साक्लोराइड। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ना, ये फायर रिटार्डेंट होता है, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, फायर की तरफ रेजिस्टेंस शो करता है, इसलिए इसको फार्मास्यूटिकल और जो हमारे पास जो उसको फार्मास्यूटिकल में नहीं बोलते, उसके लिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड के लिए इसको, चूंकि ये किस में यूज होता है, फायर रेजिस्टेंस के तौर पे, इसलिए याद रखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है कोटिंग के लिए या एडिटिव्स के तौर पे, ताकि जो सब्सटेंस प्लास्टिक बनाया जाए या कोई कपड़ा बनाया जाए या कोई पेंट बनाया जाए तो उसको आसानी से आग जो है ना लग सके। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये फायर रिटार्डेंट है, फायर रेजिस्टेंट है, इसलिए इसको पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्री में कोटिंग के तौर पे या एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये हमने जो ब्रोमीन ऐड की है ना, तो इसको हम ब्रोमिनेशन कहेंगे। इसी तरह अब हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। अच्छा देखते थे बेटा, यहाँ पे हम आज अब डिस्कस करेंगे साथ ही क्लोरीनेशन। जैसे हमने हैलोजिनेशन में ब्रोमीन की एडिशन की थी बेंजीन में, अब हम करेंगे क्लोरीन की एडिशन। तो फिर वही बात कि जब हम साइक्लोहेक्सीन में क्लोरीन की एडिशन करते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन पे हो जाती है, लेकिन अगर आप बेंजीन में क्लोरीन की एडिशन करेंगे तो वो नॉर्मल नहीं होगी, बल्कि हाई टेम्परेचर या सनलाइट के मौजूदगी में होगी। तो सेम उसी तरह यहाँ पे हर कार्बन के पास जो है वो एक एक क्लोरीन चला जाएगा, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। जैसे वहां 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हुए थे, ये भी इस बात का सबूत है कि वहां पे 3 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सनलाइट में रिएक्शन करेंगे तो 1 1, तो इसका नाम क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और दूसरा नाम क्या बताया था इसका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका उसका नाम था बेंजीन हेक्साब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है ये भी एक, हर एक के साथ हाइड्रोजन है, वो मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल है, जो कि बड़ा, इसकी जो कमर्शियल नेम इसका है लिंडेन है। अगर इसको देखा जाए तो ये इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे काम करता है, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें इसको यूज किया जाता है टू किल इंसेक्ट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, याद रखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इसका जो कमर्शियल नेम है लिंडेन है, और उसको यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। जिस तरह बेंजीन हेक्साब्रोमाइड का क्या यूज बताया था कि वो कोटिंग और एडिटिव्स के तौर पे इस्तेमाल होता है प्लास्टिक्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और तीसरा क्या बताया था, पेंट्स में, क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन प्रोडक्ट्स हैं बेंजीन के रिएक्शन से, जो हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन से हासिल करते हैं। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि बेंजीन का जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमने पहले भी तो किया था, उसके लिए कंडीशन यही थी, अगर आप फेरिक क्लोराइड इस्तेमाल करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन मिलेगी, यानी आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगी जिसमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहेगा, बेंजीन रिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहां से हाइड्रोजन जो है क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देगा, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन क्लोरीन का आप सनलाइट की मौजूदगी में करवाएंगे तो आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। इसका मतलब बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन की मिलेगी या एडिशन की मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, कंडीशन क्या आपने इस्तेमाल किए हैं। अगर फेरिक क्लोराइड इस्तेमाल किया है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर सनलाइट इस्तेमाल किया है तो एडिशन रिएक्शन होगा और बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलेगी प्रोडक्ट। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट मजीद है कि अगर आप बेंजीन प्लस क्लोरीन को एक ही कंटेनर में फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट भी ऐड कर दें और उसको सनलाइट भी प्रोवाइड कर दें तो फिर दोनों रिएक्शन होने चाहिए। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब बेंजीन में 2 पॉसिबिलिटीज हों, एक तरफ सब्स्टिट्यूशन की और एक तरफ एडिशन की, तो आपको बताया था कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन फेवरेबली करता है और एडिशन की तरफ रिलेक्टेंट होता है। इसलिए अगर आप एक कंटेनर में बेंजीन और क्लोरीन दोनों प्रोवाइड करते हैं और फेरिक क्लोराइड और सनलाइट दोनों आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं कंडीशंस, तो मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादातर प्रोडक्ट होगी वो सब्स्टिट्यूशन वाली मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक हैलोजिनेशन जो होगी वो डोमिनेंट होगी और जो एडिशन रिएक्शन है वो ना होने के बराबर होगी, क्योंकि इसमें जो बेंजीन रिंग है वो ख़त्म हो जाता है और ये रिएक्शन फेवरेबली वो नहीं करता, प्रेफरेंशियली नहीं करता। वो किसको प्रेफर करता है? सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, आपने याद रखनी है। तो दुआ में याद रखना है आपने। तो ये हमने एडिशन एक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम हासिल होंगे, आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।